फॉर्मली तो मैं आप सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा की तरफ से स्वागत करता हूं। मेरा नाम राकेश बहादुर है। मैं ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूं और राइट साइड में जो मेरे बैठे हैं सरदार अमरीक सिंह बंगड़, वो ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। और लेफ़्ट साइड में हमारे छिब्बर साहब एटीओ साहब बैठे हैं। मुझे खुशी है कि ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा में सरदार अमरीक सिंह बंगड़ ने पिछले 10-12 सालों से जब से मैं इनको जानता हूँ, खासकर पंजाब के अधिकारियों की, कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उनको केंद्र बिंदु मान करके उन पर बहुत बड़ा इन्होंने काम किया और कई बातें उनमें से निकल करके आई, जिनकी वजह से ये हमारे पहले ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा के पंजाब के अध्यक्ष थे। इनकी कार्यशैली को देख करके हमारे माननीय अध्यक्ष अशोक भारती जी ने इनको राष्ट्रीय महासचिव की बागडोर सौंपी है। अब मैं मुद्दे की बात करता हूँ, जिस मुद्दे को लेकर के आप लोगों को तकलीफ़ दी, आपको लोगों को बुलाया, कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं चन्नी साहब, लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि क्योंकि दलित समाज के लोग, दलित समाज के संगठन, दलित समाज के साथी ये बड़ी उम्मीद खुश हुए थे जब चन्नी साहब को, और हमें भी लगा था कि भाई जो चन्नी साहब को बागडोर सौंपी है वो खासकर जो मुद्दे हमारे पेंडिंग बरसों से पड़े हैं उनकी तरफ उनको रिड्रेस करेंगे, उनकी तरफ नज़रसानी करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य के साथ आपको कहना पड़ रहा है कि जो हमारे मुख्यमंत्री भी कहीं ना कहीं किसी न किसी इशारे पर काम करते हैं। उसका एक मेन उद्देश्य, उनका एक मेन जो कारण है मैं आपके डिस्कस करना चाहूँगा। बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, पूरे देश का महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट। और पूरे प्रदेश के अंदर इसी विभाग के माध्यम से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं और उसकी वजह से काम भी काफ़ी सारे होते हैं। लेकिन इस महत्वपूर्ण विभाग के अंदर जो हमारे दलित समाज के लोग, अनुसूचित जाति के लोग, उनके साथ से किस तरह से भेदभाव होता है वो आपके सामने मैं आपको करना चाह रहा हूँ। हालांकि डिटेल के अंदर तो हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव हैं नवनियुक्त वो बताएंगे। मुझे बताया गया कि जो सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय है उनके साथ जो इन्होंने वार्तालाप किए, उनसे पता चला कि 2012 से लेकर के अब तक 35 पोस्ट जो इनकम टैक्स ऑफिसर, एक्साइज इंस्पेक्टर और टैक्स इंस्पेक्टर की जो थी, उनको जो बैकलॉग में पड़ी थी, जिनको प्रमोट करना था एज ईटीओ, एईटीओ, उनको इन्होंने मुख्यमंत्री जी से बार बार बात करके प्रेस कॉन्फ्रेंस के आप लोगों की सहायता से, आप लोगों की कलम की वजह से इस मुद्दे पे कामयाबी मिली कि जो 35 पोस्ट हैं उनमें जो ईटीओ प्रमोट होने हैं वो वहाँ तक ये खींच करके लेकर के आई। इन द मीन टाइम जैसे ही मुख्यमंत्री बदले तो हमें और आशा हुई कि ये काम अब और ज़्यादा आसानी से होगा, क्योंकि इसके अंदर कदम कदम के ऊपर हमारे ईटीओ साहब बताएंगे, तो वो जो 35 जो हमारे अधिकारी प्रमोट होने थे, जो बैकलॉग में थे, वो अभी तक हुए नहीं। तो इसलिए हम आप लोगों के माध्यम से चन्नी साहब को चेतावनी देना चाहते हैं। आप जिस समाज से बिलोंग करते हैं, अगर उनकी भी लेजिटिमेट राइट्स को अगर आप डेप्राइव करोगे तो खासकर ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा आपको इस इशू के ऊपर स्पेयर नहीं करेगा कि भाई आप दलित समाज के हों और हम आपको स्पेयर कर देंगे। जब हम अपने लेजिटिमेट राइट के लिए दूसरी सरकारों के मुख्यमंत्रियों को, दूसरों को लताड़ सकते हैं, उनके खिलाफ धरने प्रदर्शन कर सकते हैं, तो आपको भी हम स्पेशल, बल्कि आपके खिलाफ हम ज़्यादा, और अब तो आपको पता होना चाहिए भी चुनाव भी नज़दीक है, तो इसलिए आप लोगों के माध्यम से हम उनको ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं। अगर हमारे ये 35 अधिकारियों को प्रमोट नहीं किया गया तो ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा बहुत जल्दी ही एक निर्णय लेने वाली है और उस निर्णय का घातक परिणाम चन्नी साहब को देखना पड़ेगा।
मैं अपनी यही बात करके विराम करता हूं। जो डिटेल में है वो जरा ये बताएंगे कि मामला क्या। तो बाद भी अजे तक कोई कार्रवाई नहीं की। जिहड़ा अपने वैलफेयर मिनिस्टर ने ਜਾਂ सोशल जस्टिस इंपावरमेंट के ਜਿਹੜੇ मिनिस्टर ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ भी बार बार ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੀਓ ਲੈਟਰ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਮਹਿਕਮਾ ਇਹ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅੰਬੇਦਕਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪੈਂਫਲੇਟ ਵੰਡਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਆਪਣੇ 35 ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਇਹ ਜੇ ਇੱਕ 35 ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ मतलब नहीं करना देना चाहते। जिस करके ये सारी कार्रवाई है असी पिंड पिंड जावांगे, पिंड पिंड जाके असी लोगों को जागरूक करांगे। और ये कांग्रेस कमेटी या सिद्धू साहब ने इन्होंने जिन्ने भी ये कर रहे हैं SC समाज की कोई गल नहीं करता। इस करके असी ये गल कहनी अज चेतावनी भी देनी चाहते हैं कि जेकर ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ, ਹਰੇਕ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਹਾਸਭਾ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ SC ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਨਾਕਾਨੀ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅੰਬੇਦਕਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵੱਲੋਂ यही चेतावनी देनी चाहते हैं कि जेकर ये 15 दिनों के अंदर अंदर ये पोस्टां फिल ना कीतियां तां असी DGP साहब नूं रिटन तौर ते असी इन्हां दे खिलाफ परचे दर्ज करावांगे आल इंडिया अंबेदकर महासभा वालों। इस करके मैं तुहानूं अखीर तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद करदे हां।